हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। गाइस, अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज मैं शुरू करा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 जिसमें क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दी हुई है, जैसे मैं जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। फिर एक और इक्वेशन ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने दो इक्वेशंस ले ली। तो गैस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आया कैसे। ठीक है, x बाय b1c2 माइनस b2c1। डरना मत, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आया ये बहुत इजीली आता है। y बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब ये आया कैसे हमारा फॉर्मूला, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे x y और 1। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा b1। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करके दोबारा यहीं पे ऐसे आएंगे। बताता हूँ मैं कैसे। b1 c1, फिर b1 पे बाद c1 पे गए, फिर a1 पे आए, a1, फिर दोबारा b1 पे आए। ठीक है, ऐसे ही इधर होगा, यहाँ से ऐसे गए फिर ऐसे आए, ऐसे जाना है, ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ख़त्म, यहाँ भी ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या हमारा b2, फिर c2, फिर a2, फिर b2। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये इंटू में ये b1 इंटू में c2। देखो, ये x जो है ना, ये डिवाइड में है, ऐसे ऐसे करके लिखना है, x बाय, फिर ये y बाय, फिर 1 बाय। ठीक है, x बाय ये आएगा इन दोनों का नीचे वाला पार्ट। ठीक है, फिर y बाय आएगा इन दोनों का नीचे वाला पार्ट, 1 बाय आएगा इन दोनों का नीचे वाला पार्ट। अब मैं बताता हूँ कैसे। b1 इंटू में c2, ये रहा b1 इंटू में c2। ठीक है, माइनस b2 इंटू में c1। ठीक है, माइनस b2 इंटू में c1, ये आ गया माइनस b2 इंटू में c1। फिर लिखेंगे y बाय ये इंटू में ये माइनस c2 इंटू में a1। यही है, c1 इंटू में a2। ऊपर से शुरू करना है, पहले ये माइनस ये इंटू ये, फिर नीचे वाला माइनस ये इंटू में, फिर ऊपर से शुरू करना है, ये इंटू में ये माइनस नीचे वाला c2, नीचे से शुरू करना है, फिर c2 इंटू में a1, फिर ऊपर से शुरू करेंगे माइनस a1 इंटू b2, सॉरी, फिर ऊपर से शुरू करेंगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये लर्न करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको समझाया कि कैसे आना था। बस ये देखना कि यहाँ से जाके ऐसे वापस आना है, यहाँ से जाके ऐसे वापस आना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इससे हो जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब गाइस, एक और बात बतानी थी मैंने आपको। जैसे हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिया a1x b1y प्लस c1 और इधर इज इक्वल टू 0, इधर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर गाइस हमारा ये होता a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो हम इस c1 को इधर लेके जाते। हम जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम c1 को इधर लेके जाते। क्या करते फिर a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0, इस c1 को इधर लेके जाएंगे फिर हम। ठीक है, हमने जनरल इक्वेशन बनानी है। इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए, इज इक्वल टू में कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे कोई कांस्टेंट है ना, ये इज इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए। कांस्टेंट वाला पार्ट भी इधर आ जाएगा। हमने क्वेश्चंस को ऐसे लिखना है, तब ये फॉर्मूला सेट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1।
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 गाइस, जिसने मेरी एक्सरसाइज 3.2 देखी है ना, उसके लिए सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। ये एक्सरसाइज 3.2 में भी मैंने बताया था, फिर मैं यहाँ पे भी दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारी जनरल इक्वेशन थी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी कोई जनरल इक्वेशन है जैसे। ठीक है, तो हम a1 बाय a2 अगर हमारा इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए, ठीक है, जैसे a1 की जगह 3 है, इसी की जगह कुछ है, b1 की जगह भी कुछ होगा, इसकी जगह भी कुछ होगा, हम ये करेंगे खाली a1 और खाली a2, a1 बाय a2 अगर हमारा इज नॉट इक्वल टू है b1 बाय b2, तो हमारा होता है वन सोल्यूशन। ठीक है, वन सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि वन सोल्यूशन में यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अगर और हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। गाइज ये चीज सिर्फ ये चीज लर्न कर लो, एक्सरसाइज 3.2 भी हो जाएगी और 3.5 के पहले 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे पहले, सिर्फ ये चीज लर्न करने से। ठीक है, अब ये चीज लर्न कैसे करनी है, हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो होती हैं ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो भी लाइन जितनी बार टकरा रही है ना उतने होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे अब ये एक बार टकरा रही है तो वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैंने आपको बता दिया, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन लर्न करने वाला है, ये इसका ये और इसका ये, बस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है वन सॉल्यूशन, जो लाइन जितनी बार करती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, इसके वन सॉल्यूशन है वन। और अगर किसी का भी एक भी सॉल्यूशन भी है ना तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, अगर सॉल्यूशन ना आए तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अब होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का होता है फॉर्मूला होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, पर नॉट इक्वल टू होता है c1 बाय c2। ठीक है, नॉट, अगर जब नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2 आ जाए तो होता है नो सॉल्यूशन। और मैंने बताया अगर कोई भी सोल्यूशन ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, एक भी सोल्यूशन आया तो वो कंसिस्टेंट लाइन होती है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो कंसिस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया कि जो लाइन टक्कर खाए, जितनी बार टक्कर खाए उतनी बार उसके सोल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन तो कभी टक्कर खाती नहीं, वो तो ऐसे होती है हमेशा, तो इसके नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, जैसे ये एक लाइन जा रही है उसके ऊपर एक और लाइन जा रही है उसी के ऊपर, तो ये तो अनलिमिटेड टाइम्स टक्कर खा रही है, तो हो गए इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और मैंने आपको बताया था एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होता है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है तीनों इक्वल, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, ये इससे हमें पता लग जाता है कि क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ इक्वेशंस दी होंगी और हमें बताना होगा कि वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट है, या फिर इनकंसिस्टेंट है, या क्या है, या पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो हमें बस ये लर्न करना है, उससे हमारा सब कुछ पता लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं, इससे हमें सब पता लग जाएगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.5 चालू कराता हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.5 क्या कह रही है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो इसी में बताना है कि हमें यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, या नो सोल्यूशन है। इन केस कह रहे हैं अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो मैं देखता हूँ फर्स्ट पार्ट मेरा दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अब मैं सबसे पहले देखूंगा इसके a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालूंगा। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या है इसका, a1 इसके पहले वाला पार्ट हुआ, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, 1/3, और b1 बाई b2 क्या हुआ, 3 माइनस 3/9 माइनस 9 माइनस 3 1 जा 3 3 जा, तो b1 बाई b2 पे 1/3 आया। और c1 बाई c2 क्या आया, c1 बाई c2 क्या आया इसका, -3 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू माइनस कैंसिल 3/2। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ये क्या हुआ हमारा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 जब होता है तो हमारा क्या होता है,
नो सोल्यूशन होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, नो सोल्यूशन है ये। तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना इसको, नो सोल्यूशन है तो ये a1/a2 is not is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, hence नो सोल्यूशन। बस ये लिखना है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें आगे सॉल्व करना है, नो सोल्यूशन पे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पे सॉल्व नहीं करना, यूनिक सोल्यूशन पे ही सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड पार्ट है ये। और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले a1/a2 निकालूंगा मैं। a1/a2 क्या है, 2/3। b1/b2 क्या है, 1/2, ठीक है। तो मुझे करती पता लग रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो मैंने क्या बताया था, ये होगा नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, एक ही बात है। नो सोल्यूशन को, सॉरी, ये होगा वन सोल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, जब b1/b2 था तो वन सोल्यूशन होता है, मैंने बताया था आपको। तो इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने से पहले सबसे पहले हम इस 5 को इधर लेके आएंगे। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट वाला यहाँ पे जो एंड में इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 3x प्लस 2y माइनस 8, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, 8 को जब इधर लेके जाएंगे तो भी इसका साइन पलट जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये तो आगे हमारे, अब इन जनरल इक्वेशन, ये आ गई जनरल इक्वेशन फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला लगा के करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लगाया था पहले, जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी सिखाया। क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1। फॉर्मूला क्या था, x बाय b1c2, b1c2 इज इक्वल्स टू c1a2, b1c2 यहाँ माइनस b2c1, c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये तो हमारा आ गया फॉर्मूला। अब बस इसको फॉर्मूले में चीजें रख दो। क्या आएगा, x बाय b1 क्या है हमारा, ये यही होता था ना, ये a1 होता था, सॉरी ये a2 होता था, ये b2 होता था, ये c2 होता था। ये क्या होता था, a1, ये इसका कोफिशिएंट होता था b1, ये होता था c1, ठीक है, ठीक है। अब x बाय b1 की जगह b1 रख देंगे। b1 क्या है, 1, b1 इंटू में c2, c2 क्या है, -8 इंटू में -8, ठीक है। फिर माइनस b2 इंटू c1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5 इंटू में -5, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू y बाय y अपॉन c1a2, c1 क्या है हमारा -5 इंटू में a2 क्या है हमारा 3, ठीक है। फिर माइनस का साइन, c2 क्या है हमारा -8 इंटू में a1 क्या है 2, फिर इज इक्वल टू 1, a1b2, a1 क्या है हमारा 2 और b2 क्या है हमारा, b2 भी हमारा 2 है, 2 इंटू 2 4। तो ये माइनस हो गया। अब माइनस a2 क्या है हमारा 3 इंटू में b1 क्या है हमारा 1। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा, x अपॉन में -8, 2 इंटू -5 कितना होगा, 2 इंटू में -5 कितना होगा, -10, -10 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +10,
इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में -5 × 3 -15, 8 × 2 16 -16, -16 -16 क्या हो जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 1/2 × 2 4 -3। ठीक है, तो क्या आया x/2 -8 + 10 2 हो गया इज इक्वल्स टू y/1 -15 + 16 क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, तो इधर से हमारा क्या आ गया x/2 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम किसी को भी किसी के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ x/2 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ, और मैं ये भी लिख सकता हूँ y/1 इज इक्वल्स टू 1। इसको भी इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या गया, ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल्स टू 1 × 2। इधर क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 × में 1, तो क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारा ये हो गया, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न करना है, ये कई बार भूल जाता है। b1c2 -b2c1 c1a2 -c2a1, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है याद। ठीक है, वैसे ही ऐसे लेके जाना है इसको, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक है, उसी मेथड से फिर यहाँ लिख देना। ये तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, आप डायरेक्ट लर्न नहीं कर सकते, तो इसको उसी मेथड से कर दो जो मैंने अभी बताया, ये ऐसे। ठीक है, इसी मेथड से कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कराता हूँ। अब गाइस जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप करके देखना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 2 है, जो क्वेश्चन 2 भी बहुत ईजी है। कह रहे हैं कि 2x + 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले दिया हुआ 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दिया हुआ a - b इंटू में x प्लस a + b इंटू में y इज इक्वल टू 3a + b - 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होता था इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, और हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, कह रहे हैं a और b की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा 2x + 3y, 7 को उधर ले जाऊंगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया सबसे पहले मैंने इसको इज इक्वल टू 0, और इसको मैं कैसे लिखूंगा a - b x प्लस a + b y इज इक्वल टू, इसको पूरे टर्म को इधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा, इस इज इक्वल टू की इधर वाली टर्म को पूरी इधर ले जाऊंगा, माइनस साइन पलट जाएगा इसका, -3a + b - 2, बस माइनस साइन लगा दिया मैंने इस पूरे के आगे और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू 0। अब हमारी दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म्स में आ गई। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, फर्स्ट और सेकंड देखूंगा, इसमें से a1 और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालूंगा। तो a1 तो हमारा ये हो गया a1, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा b1, ये पूरा हो गया हमारा c1। ठीक है, ये हो गया हमारा a2, ये हो गया हमारा b2, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये पूरा हो गया c2। ठीक है, तो अब निकालूंगा कैसे, a1/a2 करूँगा मैं 2/a - b। ठीक है, a1/a2 किया बस मैंने, a2 ये था 2/a - b इज a1/a2 निकाला मैंने, a1/a2 तो ये आया हमारा। ठीक है, फिर मैंने b1/b2 निकाला,
b1 बाय, फिर मैंने b1 बाय b2 निकाला, ठीक है। b1 बाय b2 इज इक्वल टू 3 बाय b2 क्या है, a प्लस बी। फिर मैंने c1 बाय c2 निकाला इज इक्वल्स टू c1 क्या है, -7 अपॉन में -3a प्लस बी -2, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और हमें क्या दिया हुआ है कि इन्फिनिट वैल्यू सोल्यूशन है, मतलब तीनों इक्वल हैं, तो अब तीनों को मैं इक्वल लिखूंगा। 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 बाय 3a प्लस बी -2। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, किसी को भी किसी के इक्वल मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से साफ पता लग रहा है। तो मैं इसको और इसको इक्वल लिखूंगा। सबसे पहले इससे और इससे एक इक्वेशन बना लूँगा, और इससे और इससे एक और इक्वेशन बना लूँगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैं इससे और इससे एक इक्वेशन बना लूँगा, इससे और इससे एक और इक्वेशन बना लूँगा, इन दोनों को इक्वल रख के। किसी को भी किसी के इक्वल रख सकता हूँ मैं, ठीक है। किसी को भी किसी के इक्वल रख सकता हूँ, इस टाइम सारे तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं इक्वेशन बना लूँगा, कैसे बनाऊँगा, इससे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 a प्लस 2b, 2 का बस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें, इस इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। क्या आएगा ये, 2a माइनस 3a प्लस 2b, ये वाला इधर जाएगा -3b तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। क्या आया, -a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी आ गई, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट। अब ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालूंगा, क्या आएगा, 3, इसको और इसको क्रॉस करूंगा मैं तो क्या आएगा, 3 इंटू में 3 है, क्या हो जाएगा, 9 है। फिर 3 इंटू में प्लस बी, क्या हो जाएगा, 3b। 3 इंटू में -2, क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये भी ऊपर चला जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9a माइनस 7, 9a माइनस, ये सारा इधर ले आऊँगा, -7a प्लस 3b है, ये 7b इधर आएगा तो -7b, और ये -6 का -6 ऐसे इज इक्वल टू 0। तो 9a माइनस 7a कितना हो जाएगा, 2a। तो ये 3b -7b कितना हो जाएगा, -4b, और -6 इज इक्वल टू 0। इस 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस -6 को मैं इधर ले गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, चाहे किसी से मर्जी करो। जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो मैं उसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो मैं एलिमिनेशन मेथड से कर दूंगा इसे। एलिमिनेशन मेथड से मैं कैसे कर दूंगा, इस वाले को सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, -2a प्लस 10b, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 2 क्या आएगा, 0। वो साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, -1 इंटू में 2 क्या आएगा, -2। 5 इंटू में 2 क्या आएगा, 10। और ये भी आप पूछोगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्यों, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे अगर मैं 2a कर दूँ तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, जब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2a 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को थर्ड दे दिया, तो फिर लिखा सॉल्व सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। क्या आएगा, थर्ड क्या है हमारा, सेकंड क्या है हमारा, सबसे पहले 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, और थर्ड क्या है, -2a प्लस 10b इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2a अब कट जाएगा सीधा है, जब इन दोनों को ऐड किया तो कट गया, 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 0। फिर -4b प्लस 10b कितना आ गया, 6b प्लस 6b
इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 + 0 6 हो गया, तो क्या आएगा 6b इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा, 6b इज इक्वल टू 6, तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, तो b आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये जो हमारा b जो हमारा 1 आया अभी है, b हमारा 1 आ गया, ठीक है। b1 को हम किसी भी क्वेश्चन में डाल देंगे, चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। किसी में मर्जी डाल दो, जो इक्वेशन दिख रही है अच्छी सी, ये मेरे को इजी लग रही है फर्स्ट, इसमें -a है, इसमें 2a है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर a है खाली, और 5b, ठीक है। तो किसी में भी डाल दो, दोनों से आंसर आ जाएगा, तो मैं -a + 5b इज इक्वल टू 0 में डाल रहा हूँ, -a + 5b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आई थी 1, तो b की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं इधर, -a + 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0, तो -a + 5 इज इक्वल टू 0, तो -a इज इक्वल टू, ये जब +5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5 आंसर, b इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। बस ये और b की वैल्यू निकालनी थी हमने। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर हैव नो सॉल्यूशन। अच्छा, इनका अब ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3x + y इज इक्वल टू 1, और दी हुई है 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा, तो 1 इधर जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y इज इक्वल, सॉरी, -2 इंटू में k + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई हमारी, बस मैं इस वाले पार्ट को इधर ले आया, तो ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब इन दोनों से करेंगे हम, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, मतलब इससे हमें इस टाइम कोई, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 निकालना होगा। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो हमें यही कहता है, ठीक है। इससे हमें कोई फर्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ये इज इक्वल टू ये रखते थे, ये इज इक्वल टू ये रखते थे पहले वाले क्वेश्चन में, तब ये नॉट इक्वल है तो हम रख ही नहीं पाएंगे, तो मतलब हमें इससे कुछ करना है, ठीक है। तो इससे कैसे कुछ करेंगे, a1 क्या है हमारा 3, a1 हमारा 3 है, a1/a2 होगा ना यार यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो 3 बाय पहले वाला इसका 2k - 1 इज इक्वल टू b1/b2, b1 क्या है 1, b2 क्या है हमारा k - 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो 3k, इसको पूरे इक्वेशन को मैं इधर ले आऊँ, क्या हो जाएगा 3k - 2k, अब ये वाला -3 लिखा और ये वाला -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो क्या है हमारा 3k - 2k क्या है k, -3 + 1 क्या है -2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन खत्म, आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे भी क्वेश्चन थर्ड तो अभी आप मुझे करके दिखाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने करार रखा है सबको, सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रखा है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब आप करके देखो ये कैसे होगा, ठीक है।